जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी प्राची। मैं आपके चैनल पर अपना गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी और जय गुरु जी। मैंने आपके अपना सत्संग गुरु जी के को समर्पित पहले भी किया है थ्रू आपके चैनल प्राची, सो थैंक यू। और मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी संगत जी, शुक्राना प्राची आप ये सत्संग शेयर करेंगे, थैंक यू। मैं यूके से बाहर रहती हूँ, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। तो मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूँ, मैं नहीं कर पा रही थी। तो बहुत वक्त हो गया है, मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई और गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि तुम सत्संग शेयर करो। तो आज मैंने हिम्मत जुटाई है और बड़ी एफर्ट कर रही हूँ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरा सत्संग ये है कि मैं एक दिन, मेरी टांग पर बहुत छोटी थी तब चोट लगी हुई थी। बहुत पुरानी बात है, कई साल पुरानी बात है। तो वो मेरी जो टांग की राइट लेग के फ्रंट पे चोट का वो निशान दिखता था। तो दिखता भी था और वैसा लगता था कि उससे मेरी बोन में लेटली तकलीफ, दर्द होने लगा। तो दर्द होता था तो मैं इसको इग्नोर करती थी, सोचती थी चलो कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, बड़ी माइनर चीज़ है, इट्स ओके। लेकिन ये महसूस कर रही थी कि धीरे-धीरे वो दर्द ज़्यादा हो रहा था, पर मैं उसको इग्नोर कर रही थी। तो एक दिन मैं कपड़े चेंज कर रही थी, रीसेंट बात है, करीब 2 महीने हुए होंगे। तो कपड़े चेंज कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे थाइज़ पे, जिस साइड पे मेरे चोट लगी हुई थी, उसी टाँग पे, थाई पे मेरे, ऐसा लगा मेरे कि रेड कलर के जैसे पेन से या पेंट से किसी ने रेड कलर से लाइंस बना रखी हैं मेरे थाइज़ पे। मैंने एकदम देखा, मैं बड़ी हैरान हुई। आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू वर्क आउट कि ये क्या हो सकता है? क्या है ये? कैसे हुआ? कोई उसमें दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग। सिर्फ़ ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पूरे थाई को अंदर से पूरा पेंट कर रखा है रेड कलर से। और मैंने उस चीज़ का कोई नोटिस नहीं लिया, देखा, अपने कपड़े चेंज किए एंड हियर वी गो। तो मैंने ये रियलाइज़ करा 2 दिन बाद, फिर देखा, ज़ाहिर है नहाए धोए कपड़े चेंज करे, देखा वो ना तो वो रेडनेस वहाँ पर है और नो जब बड़ा डीप मेरे टाँग के ऊपर चोट का जो दाग था, ना वो था, ना ही मेरी टाँग में कोई दर्द था। तो मैं बड़ी उससे हैरान हुई और फिर मैंने अपने दिमाग में ये वर्कआउट करा कि गुरुजी ने जो मेरी तकलीफ़ थी और मेरा कष्ट था वो काटा है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। इट वाज़ अ मिरेकल, इट वाज़ अ वेरी, वेरी, वेरी सरप्राइज़िंग। जो मैंने उस दिन देखा, जिस तरह से गुरुजी ने ये सब किया, इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरा कोर्ट का कोई केस चल रहा था हमारी फैमिली में, विद इन माई सेल्फ, मैं बच्चे और मतलब रिलेटेड टू माई फैमिली, किसी और के साथ कोई केस कोर्ट में चल रहा था। तो ये कोर्ट पिछले 3-4 साल से चल रहा था, तो बड़े ही डिफ़िकल्ट था इसको एक टर्म पर लाना और इसको फिनिश करना। तो इसका गुरुजी ने बहुत 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 ही सुंदर रिजल्ट दिया है। गुरुजी मैसेज क्या करते थे कि मैसेज भेजते थे, ऑब्वियसली जो हम सब पढ़ते हैं फ़ोन पे, तेरा पासा पलट जाएगा, सारी गेम पलट जाएगी, तू निश्चिंत रह,
तेरे को इंसाफ मिलेगा। और वो गुरुजी ने बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल 101% इंसाफ दिलाया है। एकदम जो कहते थे पासा पलटेगा और गेम चेंज होगी, गुरुजी ने बिल्कुल कोर्ट में बैठ के वो ही किया। खुद ही जज थे, खुद ही वो बैरिस्टर थे, सब कुछ गुरुजी खुद ही थे। उन्होंने सारा जो ऑर्डर है वो सब कुछ अपने हाथ से लिखा। ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है। वो गुरुजी ने ऐसी ही अपनी लीला वहाँ दिखाई और वो केस पूरा टोटल हमारे हक में हुआ और हमें जस्टिस मिली उसमें। शुक्राना गुरु महाराज, दिस वाज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये आउटकम ऐसी होगी। ये तो मालूम था कि आउटकम हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि फट्टी पोंछ देना, वो फट्टी पोंछने वाला गुरुजी ने हमें इंसाफ दिलाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। लख लख वार शुक्राना गुरु महाराज। ये हमारे सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत 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 गुरुजी ने ये अपना लीला करी है और ये सारे काम ठीक करे हैं और हमेशा ये शो करा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल वो शो करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपने अंदर घर के अंदर थी और मैं बड़ी अपसेट थी। आई वाज़ वेरी एंग्शियस और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जहाँ मेरा मंदिर है वहाँ खड़ी होके और बड़ी अपसेट थी, तो मैं रोई। तो मैंने कहा कि गुरुजी, जो मैंने अपनी तकलीफ़ आपको बताई है, तो ये मेरे को आप बताइए कि किसी भी तरीके से मुझे शो करिए कि मेरी ये तकलीफ़ आपने सुनी। और मैं रोती हुई वहाँ से ऊपर से नीचे आई और बाहर गार्डन में चेयर डाल के और बैठ गई। मैंने कहा कि मेरे को आप किसी भी रूप में दिखाइए, लेकिन मुझे दिखाइए। मैं यहाँ बैठी हूँ गार्डन में, मैं यहाँ तब तक नहीं उठूँगी जब तक आप मेरे को किसी भी रूप में दिखाएँगे नहीं कि आपने मेरी तकलीफ़ को सुना है, जो मैंने अभी आपको अपनी तकलीफ़ बताई है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुर्सी रखी, इतनी बात अभी कही है, तो येलो और व्हाइट कलर की तितली वो हमेशा हमारे गार्डन में होती है, ऑलवेज़। तो वो घूमती-घूमती आई है मेरे सिर से घूम के और डिसअपीयर हो गई। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा, अपने आँसू-आँसू पोंछे और पोंछ के गुरुजी का शुक्राना करके कुर्सी उठा के अंदर आ गई। तो ये सब हमारे गुरुजी इतने करीब से सुनते हैं अपने बच्चों की तकलीफ़ और इस तरह से वो आपको कंसोल करते हैं, मलहम लगाते हैं आपकी तकलीफ़ों पे और आपको हौसला देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब हमारे गुरुजी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना है कि मैं लास्ट वीक की बात है, मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी बड़ी देर हो गई, कोई सत्संग नहीं अटेंड करा, कोई सत्संग अटेंड कराएँ। तो आप यकीन करो, सुबह मैं ये बात कह रही हूँ और शाम को मेरे को किसी सत्संग का इन्विटेशन आ गया कि यहाँ पर सत्संग है, अगर आप आना चाहो। तो गुरुजी ने वो बड़ा प्यारा सत्संग अटेंड करवाया। उस सत्संग में गई हूँ जब, तो मैं वहाँ बैठी थी और मैं वहाँ सोच रही हूँ कि आई विश कि गुरुजी का जो लंगर में गुरुजी ने भोग लगाना है, तो ये जो संगत जिन्होंने अरेंज करा है, जिनके घर पे मैं सत्संग अटेंड करने गई थी, ये आज मुझे कहें कि तुम ये गुरुजी को भोग लगाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं आँखें बंद करके अपने ध्यान में बैठी थी, सत्संग चल रहा था। तो उन्होंने आके मेरे को, जिनके घर पे हो रहा था, उन्होंने मेरे सर को छुआ, आँखें खोली तो कहती हैं कि किचन में आके गुरुजी का आप लंगर का आप भोग लगाएँ। लेके आए गुरुजी के भोग का लंगर का जो गुरुजी ने भोग लगाना था। तो ये गुरुजी ने उस दिन ब्लेसिंग्स दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, बड़ी रोई। आई गॉट सो इमोशनल कि गुरु महाराज इतने नज़दीक से हमारी हर बात को सुनते हैं अपने बच्चों की। फिर गुरु महाराज जी ने एक और सत्संग करवाया, मेरे घर पे अपने सत्संग करवाया। तो छोटा-सा सत्संग करवाया अपने सिर्फ़ फैमिली में। तो बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। ये भी गुरुजी की रहमत के बिना हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उनके हुक्म के बिना तो हम अपनी पलक भी नहीं झपक सकते। ये तो उनकी बड़ी-बड़ी मेहरबानियाँ हैं, रहमत है उनकी। अपने बच्चों की हर बात को सुनते हैं, जो कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी, मैं इंडिया गई थी तो गुरुजी इंडिया लेके गए। गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया,
बड़े मंदिर गए तो बड़े मंदिर से हम लोग, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं इंडिया में, वो काफ़ी दूर रहते हैं। तो हमें करीब 4 घंटे लगे वहाँ से आने में बाय कार। तो बड़े मंदिर उस दिन शाम को 4 बजे खुलता है शायद। तो हम लोगों को गुरु महाराज ने पहले शीशगंज साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाए, फिर बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाए। उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, फिर रात में बड़े सुंदर दर्शन हुए वहाँ पे। और जहाँ गुरु महाराज का दरबार है, तो मैं वहाँ खड़ी अभी सोच रही हूँ, बहुत संगत थी। सोच रही हूँ कि आई विश कि आज मेरे को यहाँ गुरु महाराज के दरबार में सिर्फ चाहे 5 मिनट मिल जाएँ बैठने के लिए, तो कितना अच्छा होगा। तो इतने में वो खड़े थे सेवादार, तो वो मेरे को बोलते हैं, आंटी आप यहाँ आइए बैठिए। तो ये एक दूसरा और शुक्राना था गुरु महाराज का। ये भी मेरे मन की बात गुरु महाराज ने झट से पूरी करी। मैंने वहाँ बैठ के 2 शब्द सुने, खूब आँखों से आँसू बहे। आई गॉट सो इमोशनल, बड़ा रोई। और अनंतम शुक्राने गुरु महाराज के, अनंतम अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया। बहुत सुंदर दर्शन में, फूलों जैसे गुरु महाराज लेके गए, फूलों जैसे घर वापस लेके आए। शुक्राना दाता, शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं छोटे छोटे। मैंने बड़ी देर से सत्संग नहीं शेयर करा था। मेरे ब्रदर की टांग की बहुत बड़ी सर्जरी हुई है 6 जून को इंडिया में। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी। उसकी बहुत बड़ी बड़ी सीरियस सर्जरी थी उसकी टांग की। तो गुरु से प्रे कर रही थी, गुरुजी महाराज मेरे भाई की अच्छे से सर्जरी आप करवा दीजिएगा और वो ठीक ठाक रहे। तो उसकी सर्जरी बहुत अच्छी गुरुजी ने करवाई है, ही इज़ रिकवरिंग। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो एक और था मेरा सत्संग। गुरु महाराज बड़े ही सुंदर ब्लेसिंग्स देते हैं ज्योत में, हर रोज़ ज्योत में गुरु महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु महाराज बड़ी रहम और दया कर रहे हैं मुझ पे। शिव पुराण पढ़वा रहे हैं, सत्संग अटेंड करवा रहे हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। वो भी उनकी रहमत है, उनकी मर्जी के बिना तो हम मंत्र जाप भी नहीं कर सकते। सो गुरु महाराज जी आपकी बड़ी बड़ी रहमतें हैं, बड़ी मेहर है, बड़ी बख्शिश है, बड़ी खुशियाँ दी हैं आपने। घर से बाहर तक खुशियाँ हैं गुरु महाराज। आपकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। जो करते हैं आप करते हैं, सब आपके खेल हैं। जो करेंगे आप अच्छा करेंगे गुरु महाराज। जो किया है वो भी अच्छा किया है। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 11 जून का वीरवार का देर रात का शुक्राना सत्संग है। मैं आज का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। और थैंक यू आंटी जी सो मच। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज एंड योर फैमिली, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, सत्संग को शेयर कर रहे हैं। तो ये आप माध्यम का कार्य करते हैं हमारे और गुरु जी के बीच में कनेक्टिविटी का, ताकि जो ब्लेसिंग है और जो गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं हमारे तक सीमित ना रह के बाकी संगत परिवार जी तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्राना। वीरवार के शुक्राने की दाद देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जो 10 बजे शुरू करवाते हैं गुरुजी, 10:40 तक ख़त्म हो जाता है। बट आज पता नहीं मन क्यों नहीं लग रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। बीच में 1-2 बार रुकावट भी आई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। ये भी आप ही की आज्ञा होती है गुरुजी। जिस दिन सत्संग में आपने बैठाना है और जिस दिन मन नहीं लगता, उसमें भी आपकी रज़ा होती है गुरुजी। बहुत शुक्राना। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से अपने आप की एकाग्रता बनाए रखूँ गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना। वीरवार के दिन आपने मुझे मेरे मायके बड़े मंदिर आने की आज्ञा दी। आपने सत्संग सुनाया था कि भाई के ऊपर कष्ट है, उसके नाम से वीरवार को लंगर प्रसाद चख गया। तो गुरुजी ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आगे आप देखेंगे, आप ही कल्याण करेंगे। भाई पे जो भी संकट है या जो भी उसके साथ दिक्कत चल रही है, या जिस तरह से आपने उसका कल्याण करना है, जो भी उसके माड़े कर्म है गुरुजी, उसे कटवाने में आप मदद करेंगे। आपके
आज्ञा से मैंने उसके नाम पे लंगर प्रसाद खाया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना ये सूजी देने के लिए। एक ही भाई है गुरुजी, वो भी आपने ही दिया है। राखी की ब्लेसिंग आपने ही दी है। भाई भतीजों वाला घर है, लेकिन अभी कुछ आप जो दूरियां पैदा हो रखी है उसमें भी आप ही की रज़ा है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बट छोटी बहन हमेशा अपने भाई के लिए अच्छा ही चाहेगी, चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो। भाई तो भाई होता है और बड़े नसीबों वाली होती हैं बहनें जो वीरा मिलता है उन्हें। तो गुरुजी आप ही की दाद से मिलता है। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सभी बहनों के भाई बने रहे, और जिनके पास भाई नहीं है उनके पास आप हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है ही नहीं गुरुजी। तो रिश्ते मेरे हमेशा बने रहे, मैं उनके हमेशा कल्याण के लिए ही सोचती हूँ। मैंने जितनी बार आपके मंदिर आई हूँ, अगर कभी कोई पुण्य कमाया है मैंने अपने कर्मों की आड़ में, जो मेरे माड़े कर्म है गुरुजी, तो मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, मेरे पुण्य कर्म जो भी रहे हैं वो आपको मिल जाए और मेरे परिवार का कल्याण करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, ना धन चाहिए, ना दौलत, ना गाड़ी, ना मकान गुरुजी। बस मुझे मानसिक शांति मिलती है आपसे मिलकर गुरुजी। आपके सत्संग में जाकर आप डुगरी बुलाएंगे गुरुजी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आज जो आपने मंदिर बुला के लंगर प्रसाद छकाया उसका बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमेशा हमारा कल्याण ही होता है। तो एक सत्संग में संगत आंटी जी ने बताया कि गुरुजी की 3 चीज़ें हमेशा हमें बहुत अच्छे से संभाल के रखनी चाहिए जब भी हम सत्संग में जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं। एक तो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शुक्राना और सिमरन। यह हमें बहुत ध्यान रखना है, इन 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है सत्संग में। ये भी मैंने सुना कि आजकल जो हम फॉर्मेलिटी में पड़ जाते हैं सत्संग में, चाय प्रसाद के साथ हम भारी भारी आइटम रख देते हैं खाने के लिए। मैं भी रख देती हूँ कई बार। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। सत्संग के माध्यम से ही पता चलता है कि गुरुजी कैसे सत्संग करवाते थे। जो पुरानी संगत आंटी जी के हम सत्संग सुनते हैं कई बार, तो हमें यही एहसास होता है कि जहाँ हम गलत हैं हम सुधारें उसको। गुरुजी कभी भी चकाचौंध या मतलब बहुत शोर शराबे या जो शान शौकत मतलब इस तरह से हम दिखा के कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसी सत्संग करें, उस पर जोर नहीं देते थे संगत जी। वो कहते थे सिंपल सिटी से मेरा सत्संग करो, चाय प्रसाद के साथ आप ना भी रखो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधा टाइम संगत का चाय प्रसाद के साथ जो हम आइटम सर्व करते हैं संगत जी उसको खाने में ही चला जाता है। तो गुरुजी के बड़े मंदिर में भी सिर्फ लंगर प्रसाद सर्व होता है और उससे पहले सिर्फ चाय प्रसाद मिलता है, उसके साथ कुछ नहीं मिलता। तो हम भी वही फॉलो करें जो गुरुजी करते हैं, करवाते हैं, पिछले टाइम से करवाते आ रहे हैं। तो हम भी उस परंपरा को कायम रखें। और लंगर प्रसाद में भी गुरुजी सिंपल लंगर प्रसाद बनाने की सलाह देते हैं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ सत्संग में आएँ तो सत्संग में ही ध्यान रखें, ना किसी के कपड़ों को देखें, ना अपने कपड़े के बारे में दिखाएं कि मैंने ये पहना है, मेरा नया सूट है, ना कोई इस तरह की चर्चा करें। सत्संग सुन के सीधा घर जाएं, बड़े मंदिर से भी सीधा घर जाएं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी ज्ञान की सूझी देने के लिए। कई चीज़ों से मैं बिल्कुल ही अभी तक अनभिज्ञ थी, मुझे नहीं पता था। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरे को जब सत्संग घर में गुरुजी करवाते हैं ना, बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि कोई कमी ना रह जाए। तो शायद मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ। तो गुरुजी मैं आइंदा से हमेशा मर्यादा में रखूँगी, ध्यान रखूँगी गुरुजी। सिर्फ सत्संग के लिए आए हैं संगत जी तो सत्संग ही अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग लें। आपके समक्ष हमारे बैठे होते हैं गुरुजी, और आप सब जानते हैं, सबको देखते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबके मन के भावों को आप जानते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो इतनी अच्छी आपने सत्संग के माध्यम से बातें बताई। गुरुजी, आपने बेटे के लिए भी आज लोटा प्रसाद ब्लेस करवाया, आपका बहुत शुक्राना। आपने सत्संग में सुनाया था जो शारीरिक कष्ट है या जो नज़र लगी है, जो भी किया हुआ है, उससे लोटे के जल से आपने ब्लेस किया लोटे को। तो आपने सलाह दी है कि उसको खाली पेट पीना है और नहाने के पानी में मिलाना है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आज उसके पैरों में दर्द था अभी संगत जी, तो जो जल प्रसाद बड़े मंदिर से मिला था उसके मैंने पैरों में लगाया और मेरी आंखों में बहुत ज़बरदस्त एक्सर्शन के कारण बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो मैंने वो डाला, बहुत ही आराम मिला। तो धीरे धीरे कष्ट काटते हैं गुरुजी। जो हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही है, क्योंकि सिर्फ 10% ही हमें भोगने हैं।
जो हल्के फुल्के कष्ट में कटवा देते हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ जो भी बेटे पे कष्ट है, जो भी बिटिया पे कष्ट आ रहे हैं गुरुजी, जो भी नेगेटिविटी है आप ही दूर करेंगे गुरुजी। लेकिन जो कर्म हमने काटने हैं वो आप हंस के कटवा रहे हैं गुरुजी, बिना तकलीफ़ के कटवा रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राने की सेवा में लगूंगी गुरुजी। प्लीज़ आज्ञा दीजिए। सभी संगत जी का कल्याण करिए गुरुजी। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी पर अपनी विशेष ब्लेसिंग रखिए। बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से जो आप हमें हमेशा ये एहसास कराते हैं कि जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए माफ़ी मांगो और आगे के लिए उन गलतियों से सबक लो। बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शनिवार देर रात का शुक्राना सत्संग है, 13 जून का। अनंतम शुक्राना गुरुजी शुक्राने की दाद देने के लिए, और शुक्राना करना मैं कभी ना भूलूँ ऐसी सूझी देने के लिए। और मैं अपना ये सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आपने लास्ट पुराने सत्संग भी शेयर किए हैं संगत जी के साथ। बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना गुरु जी का, और बहुत शुक्राना संगत जी का। आज गुरु जी की कृपा इतनी बरसी है मेरे ऊपर कि झोलियाँ फिर से छोटी रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुजी ने शनिदेव महाराज जी के पास भी भेजा, क्योंकि कार्मिक तो हमारे वही काटेंगे संगत जी। वहाँ मैं जब गई संगत जी तो पहले तो मुझे एम्बुलेंस दिखी, और एम्बुलेंस मुझे काफ़ी दिनों से दिख रही है, क्योंकि गुरुजी मुझे कोई बहुत बड़ा संकट काट रहे हैं, बार बार एम्बुलेंस के दर्शन करवाते हैं। तो इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। फिर मेरे पास आज दिए नहीं थे जलाने के लिए, तो जो शॉप मंदिर के बाहर होती है, बच्चे आज दिए लेके नहीं बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कोई रास्ता बताया कि वहाँ जाके अब ले आइए। वहाँ गई संगत जी तो गुरुजी ने परीक्षा लेनी थी, भटकती रही, मेरे को दिए नहीं मिले, और दिए मिले तो बहुत बड़े साइज़ के मिले। फिर भी उनको थैंक्स बोला, क्योंकि दिए मिल गए, लेकिन वो मिले तो दिवाली में काफ़ी बड़े दिए जलाते हैं। मेरे पास कुछ बिस्किट थे तो बच्चों को मैं बांटती भी गई, और फिर वापस आई और दिए लेके शनिदेव महाराज जी को चलाए। बहुत बहुत शुक्राना शनिदेव महाराज जी। बहुत अच्छा लगता है शनिदेव टेंपल जाके। एक तो ये ब्लेसिंग मिली मुझे शनिदेव महाराज जी के मंदिर जाने का मौका मिला। हनुमान जी बाबा को दिया जलाया, काली माता जी को दिया जलाया, और सभी देवी गण से अपने पापों की माफ़ी मांगी। पीपल देवता जी को भी दिया जलाया। बहुत शुक्राना। उसके बाद आज गुरुजी ने अपने मंदिर भी बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बेटे के साथ मैं आई मंदिर। रास्ते में कोई भी मुझे गुरुजी के नाम की गाड़ी, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन रहती है, या 777, ना तो मेरा ध्यान गया संगत जी, और ना ही मुझे दिखी। इसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम छोटी मोटी चीज़ें देखते हो, और मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ तुम ये नहीं सोचते हो। मैं बेहतर से बेहतरीन देता हूँ, लेकिन तुम छोटी मोटी चीज़ों की ताक में रहते हो। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने आज जब मैं चाय प्रसाद के लिए बैठी बेटे के साथ, संगत जी, इट वाज रियली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर मी, एंड इट हैपेंड फर्स्ट टाइम। मेरे हाथ में एक चाय का कप दिया, सेवादार जी ने बेटे के हाथ में दिया। हम पी रहे थे तो सेवादार जी के हाथ में एक कप और रह गया था, एंड इट वाज अनबिलीवेबल। उन्होंने कहा आंटी जी ये लो। तो 2 चाय कप गुरुजी ने मुझे आज पिलाए हैं। किसके नाम के लिए पिलाए हैं? हो सकता है परिवार के किसी सदस्य के नाम पे गुरुजी ने मुझे पिलाए हैं, लेकिन भर भर के गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया है ना। बहुत शुक्राना गुरुजी। 2 कप आपने मुझे दिए। मेरा बेटा भी हैरान रह गया देख के, मामा 2 कप चाय। तो वही है, इमोशनल हम हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं तुमने मेरे को ढूंढ रही थी कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, 777 जो तुम ढूंढते हो, या जो गुरुजी के नाम की गाड़ियाँ, देख मैंने तेरे लिए क्या ब्लेसिंग लेके बैठा हुआ था। बहुत छक्के गुरुजी ने लंगर खिलाया, बहुत आनंद आया। 2 कप चाय गुरुजी ने पिलाई, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरुजी के दरबार में हम बैठे मेडिटेशन में, बहुत आनंद आया। बेटा भी बैठा
थोड़ा सा वो अनईज़ी हो रहा था जाते समय, बहुत लूज़ फ़ील कर रहा था, लेकिन प्रसाद खा के उसमें एनर्जी आई। और देखिए गुरुजी किस तरह से मतलब परीक्षा लेते हैं। जैसे ही हम लंगर द्वार के लिए बढ़े संगत जी, मेडिटेशन के बाद बेटे ने कहा मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैंने कहा थोड़ी देर के बाद चलते हैं लंगर प्रसाद खा के। उसने कहा नहीं मम्मा। तो फिर सेवादार जी से पूछते हुए कि कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एकदम लंगर के लिए बैठे हुए और ऐसे जाना पड़े, तो उसको मैं लेके गई। ये भी गुरुजी की इच्छा होती है कि किस समय हमने लंगर करना है और किस संगत जी के साथ बैठ के लंगर करना है। उसके साथ फिर मैं जब वापस आई दोबारा से, हम लंगर द्वार की तरफ बढ़े। संगत जी बेटे को एक्सपेक्टेशन थी कि मम्मा के साथ बैठेगा, लेकिन देखिए थाली कैसे वितरित हुई। जो एक सामने संगत आंटी जी बैठी हुई थी, उनकी 2 बेटियों ने, उनके साथ मेरी और एक और संगत अंकल थे, हम चारों में बटी, और बेटे की थाली बटी उन जो 2 बेटियां आंटियां थी उनकी मदर के साथ। तो यानी बेटे को सिंगल थाली मिली जो उन्होंने दूसरी संगत आंटी जी के साथ शेयर की, और उनकी बेटियों की मैंने। तो देखिए कैसे गुरुजी बिठाते हैं, जबकि बेटा मेरे साथ साथ था। तो सेवादार जी मेरे साथ उसको थाली सर्व कर सकते थे, लेकिन ये गुरुजी की इच्छा होती है, गुरुजी ने कहाँ बिठाना है, तो हमारा इफ बट तो कभी चलता ही नहीं। और इस पर उसमें कोई शिकायत नहीं कि उसने आराम से लंगर प्रसाद खाया, क्योंकि गुरुजी ने ही उसको मौका दिया। क्योंकि हमेशा जो सेवा हमारे साथ जो संगत जी बैठते हैं ना, संगत जी उनके साथ भी हमारे कोई ना कोई कार्मिक होते हैं। तो इसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली संगत जी हम क्या करते हैं, लंगर प्रसाद का अनादर हमें कभी नहीं करना चाहिए। बहुत ही नेमत से हमें लंगर प्रसाद मिलता है। मैट के ऊपर रोटी के टुकड़े और 1-2 सब्जी थी, तो सामने जो मेरे संगत आंटी जी और उनकी बेटी बैठी थी, उनको हिचक आ रही थी खाने में। लेकिन मैंने एक सत्संग में सुना है, चाहे रोटी प्रसाद संगत जी आपसे गिरा हो या ना गिरा हो, लेकिन आपको लगता है अगर वो पहले का गिरा है तो देखिए ब्लेसिंग तो उसमें भी है ना। और जब हम एक थाली में बैठ के 4 लोग खा रहे हैं तो फिर इसमें शर्म कैसी। तो मैंने वो बटोर के, जब सामने गिरा हुआ था वो, मेरे को लगा शायद कोई ले लेगा, उठा लेगा, चाहे वो हमसे पहले कोई खा के गए हो, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। तो मेरे को गुरुजी ने मौका दिया तो मैंने वो खाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत अच्छे से दर्शन कराए, रास्ते में भी हम आराम से आए, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई है गुरुजी। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी आज के लंगर प्रसाद के लिए, चखाने के लिए। बहुत शुक्राना गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने के लिए। अभी ब्लेसिंग यहाँ रुक नहीं रही है, गुरुजी इतना भर भर के मुझे दे रहे हैं। संगत जी हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें दुख देते हैं, क्योंकि हमारा मोह डला हुआ होता है। तो आज एक सत्संग में सुना मैंने, और ये मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है कि जो लोग हमसे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि वो गुरुजी की इच्छा है, वो लोग हमसे छूट रहे हैं। काफ़ी रिश्ते आप लोगों में से भी होगा जिनके दूर हो गए होंगे, और मेरे भी हुए हैं। जो रिश्ते दूर हुए हैं ना, उनका जो कार्मिक था वो इसी समय तक था। तो ये सत्संग में सुनने को मिला, और ये मुझे रियलाइज़ भी होता है, जो रिश्ते मेरे से दूर चले गए हैं तो गुरुजी ने इतना ही उनका कार्मिक मेरे साथ लिखा था, इतना ही लिखा था। अब गुरुजी कहते हैं कि तू उनके पीछे भागती है जो तेरे साथ नहीं रहते, या जो तेरे साथ रह के खुश नहीं है, या तू उनके साथ रह के खुश नहीं है। बट गुरुजी से मैं यही क्वेश्चन पूछती हूँ, गुरुजी रिश्ते भी तो आपने ही जोड़े। तो रिश्ते देखिए गुरुजी जोड़ते हैं, लेकिन मैं हर बार जब मैं यही क्वेश्चन पूछती हूँ तो गुरुजी यही मेरे साथ क्यों। तो गुरुजी ने देखिए आज कितना अच्छा मुझे आंसर दिया कि उन सब का तेरे साथ जो कार्मिक था वो यहीं तक था। जो छूट गए सो छूट गए, जब वो तेरे कितने ही क्लोज थे, जो तेरे कितने ही क्लोज थे, छूट गए हैं, तो उनका भी शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी ब्लेसिंग का कर्म इतना दे रहे हैं गुरुजी, चल रहा है। वीरवार को भी मैं संगत जी गई थी बड़े मंदिर, क्योंकि गुरुजी की इच्छा होती है। गुरुजी ने कहा था भाई के नाम पे लंगर चखना है, तो मैं गई। किसके जीवन में कुछ कष्ट चल रहे हैं जिनसे मैं अनअवेयर हूँ, लेकिन गुरुजी जब हमें जोड़ते हैं तो हमारे साथ आगे पीछे जितने भी लोग हैं सबको जोड़ देते हैं। तो कुछ भी उसके साथ चल रहा है, मैं सत्संग के माध्यम से समझ पाती हूँ कि शायद कष्ट चल रहे हैं, तो गुरुजी ने इसीलिए उसके नाम का लंगर चखने के लिए मुझे कहा। तो ये भी गुरुजी ने मुझे सेवा दी, इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी उस दिन वीरवार को जब मैं ऑटो में बैठी तो ऑटो वाले भैया ने कहा कि आप मुझे पेटीएम कर दीजिए और मैं आपको कैश दे दूँगा। तो संगत जी उसने मुझे 500 का नोट दिया और 50 रुपये ऑटो के बनते थे, टोटल मैंने उसको 550 दिए। संगत जी उसने जो मुझे नोट दिया, और गुरुजी मुझे निरंतर कह रहे हैं कि तुझे मैंने 777 की ब्लेसिंग दे रखी है। आज मैंने वो नोट देखा, मैंने कहा चलो एक नोट पड़ा है उसको मैं निकालती हूँ जब बड़े मंदिर जाने से पहले। तो संगत जी उस नोट को मैं नहीं यूज़ कर पाई,
क्योंकि गुरुजी ने उसमें भी इतना भर के मुझे आशीर्वाद दिया था उस ऑटो वाले के हाथ में जिसको मैंने पेटीएम किया और उसने मुझे कैश दिया। उसका नंबर था संगत जी 614370। इस नंबर को जब हम प्लस करें ना संगत जी 617 437 और 707 है ही 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने देखिए कैसे मुझे भर भर के दी है। अनंतम शुक्राना। ऑटो वाले के हाथ से 777 की ब्लेसिंग दी और मैं ये नोट खर्चने के लिए आज निकाल रही थी तो मैं एकदम से रुक गई और मैं इतनी मतलब सरप्राइज्ड हो गई कि गुरुजी हमें कितना देते हैं। गुरुजी कहते हैं छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हो और मैं तुम्हारे को कहाँ कहाँ तक ब्लेस करता हूँ, तुम ये नहीं देखते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतनी रहमतें बरसाने के लिए कि झोलियाँ छोटी पड़ गई हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरे कार्मिक है मैं काट रही हूँ गुरुजी और उसका सिर्फ 10% आप मुझे देते हैं। आप मुझे कह रहे हैं बार बार कि तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तेरे 90% तो मैं लेके बैठा हूँ और अगर तुझे ये सारे भोगने को दे दूँ तो क्या तेरी हालत होगी। तो शुक्र मना, जो तेरे रिश्ते छूट गए मत उनका शोक मना, सिर्फ शुक्राना कर दो गुरुजी। ये मजबूती आप ही मुझे देंगे, ये स्थिरता मुझे आप ही देंगे, ये सब्र मुझे आप ही देंगे। और मुझे पता है आप मेरे अंग संग सहाय हैं गुरुजी, जो मेरा इतना कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बार बार सत्संग की जो थंबनेल है उससे भी एहसास कराते हैं मैं तेरे अंग संग हूँ, मैंने तेरा कल्याण कर देता, तेरे कर्म कट गए हैं, कृपा होनी शुरू हो गई है। ऐश कर जा, ऐश कर। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप सब गुरु जी के ऊपर विश्वास करिए। थोड़ा सा समय भारी आए तो मत छोड़िए, सिर्फ सुमिरन शुक्राना और मंत्र जाप करिए। प्राची जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करिएगा, क्योंकि सत्संग का क्रम चलता रहे, ब्लेसिंग आपस में शेयर होती रहे, यही गुरु जी की इच्छा है। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।